नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ। आज आपको कोविड से संबंधित प्रेगनेंसी में व बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर माँओं द्वारा पूछे जा रहे हैं या समाज में जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। तो हम शुरू करेंगे आज एक ऐसे सवाल से जिसमें कि माँ ने पूछा है कि अगर ऐसे कोविड के पेंडेमिक में प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या पहले ट्राइमेस्टर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। तो इसका जवाब है कि यह जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या कोविड वायरस इन्फेक्शन है, इसको किसी और वायरल इन्फेक्शन की तरह ही समझना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए कि मेरे को अगर कोरोना हो गया पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 माह में, तो बच्चे को कोई बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि कोविड होने पर बच्चे पे कोई कुप्रभाव पड़ा। इसलिए इसको एक साधारण फ्लू समझ के ही ट्रीट करना चाहिए, यानी ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए चिकित्सक से या स्त्री रोग विशेषज्ञ से पूछ के जो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी बहुत तेज़ बुखार नहीं आए, तो वो चाहे साधारण फ्लू हो चाहे वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो, हमको बच्चे को तेज़ बुखार से व अन्य चीज़ों से बचाना है। अब ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कि जैसे लेट ट्राइमेस्टर में लास्ट 3 मंथ्स में हमको किसी मदर को अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा, बच्चा जब पैदा होगा तब क्या होगा। तो भी उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पहले 3 माह होते हैं उसमें सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, वो ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है। और जो आखिरी 3 माह होते हैं उसमें माँ जो है टोटली बच्चे को अंदर जो है एंटीबॉडीज़ उसके प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो अगर उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो भी गया है मदर को, तो उसके एंटीबॉडीज़ जो है प्लेसेंटा के थ्रू माँ के बच्चे को पहुँचते रहते हैं। किंतु जब डिलीवरी होती है तो बच्चे की जाँच भी कराई जाती है। और पिछली बार जब मैंने बात की थी तब ये हुआ था कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता, यानी माँ से बच्चे में इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन नहीं जाता है। किंतु पूना में एक इन्फेक्शन हुआ है, अभी इस तरीके का केस हुआ है मई में, जिसमें कि माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया है और जन्म देते ही साथ उसका एक नेज़ल स्वैब, एक अम्बिलिकल कॉर्ड का और एक प्लेसेंटा का टिश्यू भेजा गया है जांच के लिए, तो वो कोविड पॉजिटिव आया है, यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। हालांकि अभी तक केवल एक केस ही इंडिया में रिपोर्टेड है, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता। और मैंने जैसे बताया था पहले भी कि स्तनपान कराने के संबंध में, तो नवजात शिशु को माँ स्तनपान अवश्य कराएगी, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो चाहे ना हो। अगर कोविड पॉजिटिव है तो वह मास्क लगा के कराएगी, हाथों को अच्छी तरीके से 30 सेकंड तक धोएगी और दूध पिलाने के बाद उसको अपने पास ही रखेगी जब तक कि उसको बहुत ही सीरियस कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन ना। अब हम लोग इस बात करेंगे कि नवजात शिशु में क्या कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि कई लोगों ने ये पूछा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं उसका जवाब यही दूंगी कि 3-4 दिन बाद भी ऐसा देखा गया है कि नवजात शिशु में पैरामेडिकल स्टाफ से या फिर सरफेस के टच करने से या फोमाइट्स के द्वारा या किसी के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर आपको बच्चे में कोई सिम्टम नज़र आता है या शक होता है तो उसका टेस्ट अवश्य कराएं। किंतु घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नवजात शिशु में या बच्चों में वायरल लोड इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो उसके लिए कोई खतरे का कारण बन सके। अब इसमें कई सवाल इस तरीके के भी पूछे गए हैं मेरे से कि जैसे बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या हमें बच्चे को बिल्कुल ही अलग करके रखना है बाकी बच्चों से, या माँ से अलग करके रखना है या परिवार के लोगों से अलग करके रखना है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोविड का इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होता है, यानी कि अगर हल्का सा बुखार आएगा या हल्का सा दस्त का भी होगा या फिर सर्दी जुकाम होगा, खांसी होगी और वो 2-3 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहें, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो उनका टेस्ट कराएं और ना चाहें तो ना भी करा सकते हैं। किंतु ये देखा गया है कि 10 साल से छोटे बच्चों में इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होता है और उनमें किसी तरीके की मॉर्टेलिटी नहीं देखी गई। और ये भी पूछा गया है
कि क्या बच्चे से बच्चे में ट्रांसमिशन होता है? तो इसका जवाब मैं ये दे सकती हूँ कि बच्चे से बच्चे में ट्रांसमिशन बहुत कम देखा गया, ये नहीं के बराबर है। अगर बच्चे में इन्फेक्शन आता भी है तो उसके लिए कोई एडल्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए बच्चे को बच्चे के साथ खेलने दें, उसको आउटडोर एक्टिविटी करने दें और उसको ये समझा दें कि कैसे उसको कितनी दूरी रखनी है, कैसे मास्क का इस्तेमाल करना है और कैसे हाथों को साफ रखना है। इसलिए बच्चे को आप सिर्फ घर पे रेस्ट्रिक्ट करके मत रखिए, क्योंकि वैसे भी उसके स्कूल नहीं चल रहे हैं। अगर वो बाकी बच्चों से नहीं मिलेगा, दोस्तों से नहीं मिलेगा, तो वो किसी तरीके की डिप्रेशन में या एंजाइटी में भी जा सकता है। इसलिए उसको मिक्सअप होने दें। और कौन से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमें विशेष केयर करने की ज़रूरत होती है, ये भी पूछा गया है। तो उसका ये जवाब है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको विशेष केयर की ज़रूरत होती है, या जिनमें ये चांसेस हैं कि कोविड होने पे वो बच्चा सीरियस हो सकता है। ऐसे बच्चे हैं जिनमें पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या किडनी की प्रॉब्लम हो या HIV इन्फेक्शन हो या वो किसी भी तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उनको ये विशेष केयर लेनी होगी कि कोविड के जो माँ है, कोविड अफेक्टेड जो लोग हैं, उनसे जो है उसको दूर रखना चाहिए। और कैसे दूर रखना चाहिए? वही मास्क का इस्तेमाल करेंगे, अलग कोविड कोई सिम्टम वाला मरीज़ होगा या कोविड पॉजिटिव होगा उससे अलग रखेंगे, उसको बताएंगे कि कैसे हर 1 घंटे पे या आधे घंटे पे हाथ धोना है, हाथ धोने का तरीका बताएंगे। अब कई माँओं ने ये भी पूछा है या कई लोगों ने पूछा गया है कि क्या छोटे बच्चे मास्क लगा सकते हैं? तो इसमें एक ये बनी है, ये धारणा बन गई है हम लोग के कि 2 साल से नीचे के बच्चों को तो मास्क कतई नहीं इस्तेमाल करना है। इसलिए क्योंकि वे मास्क को हैंडल नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से उनको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। हाँ, 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं और अगर बाहर जा रहे हैं या एक्सपोज होने जा रहे हैं तो 5 साल तक के बच्चों को आप एक कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। और अगर वो बाहर नहीं जा रहे हैं, घर ही में घूम रहे हैं, तो उनको मास्क की आवश्यकता नहीं है। तो 5 साल से ऊपर के बच्चों में ही मास्क का प्रयोग करें, यानी वो बच्चे जो मास्क लगाने के बाद उसको हैंडल कर सकें। तो आप बच्चों को ट्रेन करिए कि वे मास्क का इस्तेमाल कैसे करें और क्यों करें, क्यों ये सब हम कर रहे हैं, ये बताइए। और दूसरी बात ये है कि आप उनको हाथ धोने की ट्रेनिंग करिए, मास्क की ट्रेनिंग दीजिए और कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना। ये 3 चीज़ें अगर बच्चा समझ जाए, क्योंकि ये इन्फेक्शन अभी 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। जब वो स्कूल जाएगा तो उसको इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, और अगर वो घर में इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करता है तो स्कूल में भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको उनको ये सब चीज़ें घर से ही सिखानी पड़ेंगी। और सवाल पूछा गया है कि कोई वैक्सीनेशन है जो हमारे बच्चे को इसमें बचा सके कोविड इन्फेक्शन से। तो ये मैं बताऊंगी, अभी तक कोई वैक्सीन ऐसा नहीं निकला है जिससे कि जो वैक्सीन लगने के बाद बच्चा कोविड इन्फेक्शन से सेफ़ हो जाए। इसीलिए बताया गया है कि इस समय जो 3 वैक्सीन है, 3 वैक्सीन यानी डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना और हाथ धोना, इसकी ही प्रैक्टिस करवाएं बच्चे को। हाँ, ये ना भूलें कि जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है उसका पहले का जो चल रहा है उसको ना भूलें, इसलिए क्योंकि कई बार कोविड के डर से बच्चों को दूसरे इम्यूनाइजेशन नहीं लगाए, दूसरे वैक्सीन्स नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे कि उन बीमारियों के वो शिकार हो जा रहे हैं और उससे इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि इनका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो पूरा हो, समय पर टीका लगे। और ये भी पूछा गया है कि क्या बच्चे को किस तरह का खान पान दें, ये भी पूछ रही हैं कुछ माताएं। तो खान पान में मैंने बताया है कि घर का बना हुआ खाना दें और पोषक खाना देना चाहिए बच्चे को, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब है जैसे अंडा और दालें, और अगर नॉन वेजिटेरियन है बच्चा तो उसमें मांस, मछली और चिकन का प्रयोग कर सकते हैं, और हरी सब्जियां और फल का इस्तेमाल करें ताकि वह बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो, और इम्यूनिटी डेवलप होने से वह हर प्रकार की बीमारी से बचा रहेगा। तो बच्चों के लिए ओवरऑल जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आप 2 साल से नीचे के बच्चे को, अगर माँ पॉजिटिव है भी तो भी बच्चे को माँ के पास ही रखेंगे, और
अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अपना बात संभाल सकता है, तो उसको मास्क लगाने की ट्रेनिंग दें, चाहे उसके किसी टॉय के ऊपर उसको ट्रेन करने की कोशिश करें, हाथ धुलाने की उसको ट्रेनिंग दें और उसको मास्किंग की आदत डालें और उसको अच्छा खाना पोषण दें और बाकी बच्चों से मिलने ज़रूर दें, क्योंकि मैं ये अक्सर देख रही हूँ कि फैमिलीज़ में बच्चे को बिल्कुल अलग रखा जा रहा है डर के मारे और बाकी बच्चों से मिक्स नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन इस गलतफहमी को दूर करते, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कभी इन्फेक्ट नहीं करता है। इन्फेक्शन अगर बच्चे में आता है तो वो किसी एडल्ट के द्वारा ही आता है। तो आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे कि आप बच्चे को खेलने दें, बाहर जाने दें, और हाँ, अगर बच्चा कहीं बाहर से आया यानी विदेश से आया है तो वो बहुत हाई रिस्क पे है, उसको 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद ही दूसरे बच्चों से मिक्स होने के लिए अलाउड करें। यानी अगर आप के घर में कोई भी फैमिली ऐसी है जहाँ की वो बाहर से आई है, इंग्लैंड से आई, अमेरिका से आई, ऑस्ट्रेलिया से आई, नाइजीरिया से आई है, तो आप 14 दिन विशेष क्वारंटीन में वो रहेंगे और बाकी तो सब कुछ वैसा ही रहेगा कि जैसा मैंने बताया है कि बच्चों को आप बहुत एहतियात से पालिए और उनको ऐसे ट्रेन करिए कि जब वो घर से बाहर निकलना अलाउड हो तो वो ये सारी चीज़ों का पालन आसानी से कर सकें। धन्यवाद।